श्रोताओं, कार्यक्रम शुभ प्रभात में अब समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। धन्यवाद राजकुमार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। आज श्रोताओं 17वीं भारतीय सहकारी सम्मेलन का आरंभ हो रहा है। ये सम्मेलन 2 दिवस तक चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आज इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इसे संबोधित भी करेंगे। इस समारोह का सीधा प्रसारण हमारी प्राइमरी सर्विस की दूसरी सभा में आज 11 बजे से, यानी इन्हीं मीटरों पर, इसी चैनल पर हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है और प्रथम पृष्ठ पर सचित्र छपा है, वो अमरनाथ यात्रा के से संबंधित है। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में शिव भक्तों का डेरा, पहला दर्शन आज। जम्मू से तड़के निकला पहला जत्था, सूर्यास्त से पहले नुनवान व बालटाल पहुंचा। वैदिक मंत्र उच्चारण व शंखनाद के बीच उपराज्यपाल ने शुभकामनाएं देकर श्रद्धालुओं को किया रवाना। श्रद्धालु बम बम भोले व भारत माता की जय के जय घोष लगाते हुए निकले। सुरक्षा के रहते कड़े इंतजाम, रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत। सुरक्षा काफिले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, डीएसपी और 2 कांस्टेबल हुए घायल। उपराज्यपाल देश के मुख्य न्यायाधीश व श्राइन बोर्ड के सीईओ प्रथम पूजा में हो सकते हैं शामिल। श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा परम आनंद की अनुभूति देती है। ये विनम्रता, करुणा और सजगता का मार्ग है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सतर्कता। दोपहर 2 बजे के बाद नवयुग सुरंग से आगे नहीं जाएंगे वाहन। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से कश्मीर तक कड़े सुरक्षा प्रबंध, RFID कार्ड से निगरानी, रास्ते में जोरदार स्वागत। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रमुखता लिए हुए है। संसदीय समिति पिछले विधि आयोग के परामर्श पत्रों पर करेगी विचार विमर्श। समान नागरिक संहिता पर केंद्र ने तेज किया मंथन। विधि आयोग व कानून मंत्रालय के साथ संसदीय समिति करेगी बैठक। विधि आयोग को समान नागरिक संहिता पर मिले 18 लाख सुझाव। न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने की जरूरत। CGI मुख्य न्यायाधीश ने आम लोगों को न्याय मिलने में देरी पर चिंता व्यक्त की। श्रीनगर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन शुरू। हर जिले, सभी लॉ कॉलेजों में विधिक सहायता प्रकोष्ठ खोलने पर दिया जोर। विधिक सेवा का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव दिखने लगा। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। दोहा चरण में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ 2023 में डायमंड लीग की स्वर्णिम शुरुआत करने वाले 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने में इसी क्रम को जारी रखा। बाकी के खेल समाचार आप बाद में सुनेंगे। पीएम की अमेरिका यात्रा भारत खासकर दक्षिण के लिए फायदेमंद। सीतारमन यात्रा के दौरान हुए समझौतों से तेजस लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने के अलावा भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण को भी बढ़ावा मिलेगा। शाह की 6,194 करोड़ का आपदा राहत कोष जारी करने की मंजूरी। आधिकारिक बयान के अनुसार 2022-23 के लिए 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को जारी SDRF में 1209.60 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय में इस बार स्नातकोत्तर में दाखिले स्नातक के अंकों पर नहीं बल्कि
प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा। प्रवेश के लिए स्कोर CUET के स्कोर पर काउंसलिंग के आधार पर मिलेगा। GST ने बढ़ाई खपत की रफ्तार, कम हुआ परिवारों का मासिक बिल। GST के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 1 अप्रैल 2018 तक 1.03 करोड़ थी। ये बढ़कर 1 अप्रैल 2023 तक 1.36 करोड़ पहुंच गई। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी सुनिधि। धन्यवाद माधवी। शिक्षा नीति के कारण वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक की नवीनतम डाटा प्रणाली CIMS पर पहले वाणिज्यिक बैंक अपने आंकड़े भेजना शुरू करेंगे और फिर शहरी सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी इसका हिस्सा बनेंगी। एप्पल ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी दुनिया की पहली 3 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी। अगले 15 दिनों में कम होने लगेंगी टमाटर की कीमतें। GLA विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने सत्र 2022-23 में प्लेसमेंट के मामले में रिकॉर्ड बनाकर देश की कई नामचीन संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। IIT में 20%, NIT में 22% सीटों पर बेटियों का कब्जा। गावा मॉडलिंग मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए उधमपुर में शुक्रवार से मॉडलिंग, नृत्य और गायन कला के ऑडिशन किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के विजेता को 5 लाख रुपए का इनाम। अब कुछ खेल समाचार। लेबनान के खिलाफ सेमीफाइनल में आज फिर क्षेत्रीय से आस। सैफ फुटबॉल 8 बार का विजेता भारत 13वें फाइनल की दहलीज पर। कोच स्टिमिच की नहीं मिलेंगी सेवाएं। ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के विंडसर में भारतीय उच्चायुक्त ने दिया पुरस्कार। टेबल टेनिस खिलाड़ी दिया चितले और श्रीजा अकुला ने युगल में अपना शानदार अभिनय जारी रखते हुए WTT कंटेंडर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा, इंग्लैंड को पहली पारी 325 रन पर सिमटी। कंगारुओं ने बनाई 221 रन की बढ़त। भारतीय कबड्डी टीम ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखते हुए ईरान को 42-32 से हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में रूबलेव से भिड़ सकते हैं नोवाक। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। कल तक हल्की से मध्यम वर्षा के आसार, उमस से राहत। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाने का अनुमान है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:47 पर और कल सूर्योदय 5:24 पर होगा। श्रोताओं, कार्यक्रम शुभ प्रभात में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक तक के लिए राजकुमार बहरूपिया को आज्ञा दीजिए और आप सुनते रहिए